ठीक है कालका जी, अगला प्रश्न और है आपसे। जी। आपकी फंडिंग होती है जो फॉरेन से आती है, आप लोकल स्तर पर काम करते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं जिसमें पेपर कटिंग और लोकल न्यूज़ में आप उसको प्रसारित करके विदेशों से फंडिंग लेते हैं। इस प्रकार का आरोप भी जो है आपके ऊपर लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वास्तविकता है कि ये भी फर्जी है या फेक है? क्या आपका कोई विदेशी फंडिंग आपके पास आती है या आपका कोई ट्रस्ट चल रहा है, उस ट्रस्ट के नाम पर आप जो है विदेशों से फंडिंग करवाते हैं, आपके ट्रस्ट का नाम भी सामने आता है कि आपका ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से आप जो है फॉरेन को सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ पर ये कार्य हो रहे हैं और इस काम में हमने इतना व्यय किया है, जबकि पैसा आम पब्लिक का होता है और आप पब्लिक से लेकर के जो है विदेशों से भी फंडिंग करवाते हैं। इस प्रकार के आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं, इसके संबंध में आपका क्या जवाब है? देखिए मनीष जी, इस तरह के आरोप भी अगर कोई सिद्ध करके दिखाए, जी। जैसे किसी पर हम आरोप लगा रहे हैं कि आप छुपे हुए भ्रष्टाचारी हैं, जी। मतलब एक तरह से जो अभी तक जो आपने जितने भी सवाल किए हैं आरोप वाले, इसमें यही समझ में आ रहा है कि कुल मिला के कालका प्रसाद दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। जी। कि बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करता है और अंदर से भ्रष्ट है। जी। तो वो उसका भ्रष्टाचार साबित भी तो करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर मेरे ऊपर कोई केस करेगा भ्रष्टाचार का तो साक्ष्य देने पड़ेंगे अदालत में कि लेने पड़ेंगे। जी। जब मेरे ऊपर जब कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होगा तभी तो न्यायालय में दंडित करेगा। बिल्कुल। जहां तक रही बात विदेश से फंडिंग की, तो विदेश से फंडिंग जिसने भी आरोप लगाया है, जिसने भी सोचा है, किस स्तर तक को सोच रहा है, किस हिसाब को उसकी बुद्धि है, वहां तक मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि विदेश से फंडिंग इतनी आसान नहीं होती है। जी। जैसे व्यक्तिगत हमें कालका प्रसाद को या किसी को भी विदेश की कोई भी संस्था या व्यक्ति पैसा क्यों देगा, और विदेश से अगर हमारे पास पैसा आएगा तो इतना हमारा नेटवर्क मजबूत तो है नहीं कि वहाँ से मेरे पास कैश आ जाएगा। जी। विदेश की करेंसी अलग है, यहाँ की अलग है, वहाँ से कैश आएगा तो इसको हम चेंज कराएंगे। चेंज कराएंगे तो भी जांच का पैसा है, पकड़ा में आ सकता है। जी। अगर विदेश से पैसा मेरे खाते में आता है जी, तो अगर कोई चाहे तो मेरे खातों की जांच कर सकते हैं, मैं तो खुशी से दे सकता हूँ। आप मेरे किसी भी बैंक की पासबुक ले जाओ, उसका स्टेटमेंट निकलवा लो, कुछ स्टेटमेंट तो मेरे पास निकले न कराए रखे कुछ खातों के। जी। और आजकल गूगल पे, फोन पे और सभी बैंकों की एम पासबुक ऐप आते हैं। जी जी। तो सारे बैंकों का मेरे पास ट्रांजैक्शन, उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट है, उसकी भी जांच कर लीजिए, बैंक में जांच कर लीजिए। व्यक्तिगत भी ऐसा कुछ नहीं है। रही बात संस्थागत, तो संस्था मैंने पहले बनाई और पूरे बुंदेलखंड में कई जिलों में मैंने कुछ लोगों की मदद की संस्थाएं बनाने में। जी। क्योंकि लोग जब मदद मांगते हैं तो मदद करना भी चाहिए। जो जहाँ तक जो ट्रस्ट की बात है, तो ट्रस्ट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हाँ में हाँ मिलाए कालका प्रसाद की। जी। ऐसा आदमी कोई नहीं है, कोई इतना जो है बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि मेरे कहने से केवल ट्रस्ट में जुड़ गया और मेरी हाँ में मिलाएगा, कहीं पर भी आंख मूंद के दस्तखत कर देगा। जी। और ट्रस्ट बनाने से पहले हमने अम्बेडकर जी ने कम से कम 40 लोगों से संपर्क किया था। जी, बिल्कुल सही बात है। और वो फाइल रखी है सर। जब ट्रस्ट का मैंने ड्राफ्ट बनाया था तो ऐसा नहीं, मैंने हर कास्ट के व्यक्ति को, हर कैटेगरी के लोगों से संपर्क किया, उनको हमने ड्राफ्ट दिया, उसको प्रिंट आउट दिया। जी। और प्रिंट आउट देने के बाद उस फाइल में जो है प्रिंट आउट में एक अपने पास एक कॉपी रखी, उसमें सिग्नेचर कराया कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, इसमें अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ें। तब लोगों ने शायद हल्के मिल गया। जी। कुछ नहीं समझा। आज ट्रस्ट थोड़ा सा चल गया है, कुछ काम करके दिखा रहा है, तो लोगों को अब थोड़ा सा अजीब तरह का फील हो रहा है कि कैसे सक्सेस हो गया। जी जी। अब रही ट्रस्ट के माध्यम से फंडिंग की बात। जी। तो श्रीमान जी, ट्रस्ट का भी राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। जी। ट्रस्ट का भी आप लोग स्टेटमेंट जो भी सज्जन देखना चाहें जी देख सकते हैं। उसमें भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपको सामान्य नहीं लग रहा है जी, जिसके बारे में आप पूछें हम ना बता पाएं ये पैसा कहाँ से आया, तब आप उसको संदिग्ध कह सकते हैं। लेकिन उसमें कोई भी आय की अगर एंट्री है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है, ये फलानी तारीख में ट्रस्ट में जो पैसा जमा हुआ वो कहाँ से आया, उसकी मेरे पास रसीद है, रिकॉर्ड है कि कहाँ से आया, किसने जमा किया। मेरे पास अगर जवाब है तो उसको आप जो है गलत कैसे कह सकते हैं। चलिए ठीक है सर, आपने जो है संक्षिप्त में अपनी बात रखी है। अगले प्रश्न भी आपसे करने हैं जी। ठीक है, जैसा कि अभी कालका जी ने बताया कि जितने भी इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि किसी के पास कोई साक्ष्य तो साक्ष्य लेकर के जो है कालका जी के पास आइए, और उसके लिए वो बताते हैं कि जो भी सजा होगी तो समाज के सामने हम सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। जी। अरे लोग यहाँ तक कहते हैं कि कालका प्रसाद कुछ लोगों को मोहरा बनाते हैं जी। तो हमें नहीं लगता कि आज के समय में कोई इतना जो है मंदबुद्धि बेवकूफ मूर्ख प्रवृत्ति का है कि हमारे कहने से कोई भी चीज आंख मूंद कर मान लेगा। बिल्कुल। तो कालका जी निराधार आरोप, कालका जी का कहना है कि सारे बेबुनियाद और निराधार आरोप है। ऐसा कोई भी काम इनका नहीं है जिससे जो हमने इनसे सवाल किए जिन पर कोई आरोप सिद्ध हो रहा हो। चलिए अगला प्रश्न आपसे है कि आप के ऊपर एक आरोप और है कि आप फर्जी बौद्धिस्ट हैं, फर्जी अम्बेडकरवादी हैं। आपने अपने परिवार के सदस्यों को और रिश्तेदारों को भी अम्बेडकर ग्रुप में नहीं जोड़ पाए हैं, बुद्धिस्ट विचारधारा से नहीं जोड़ पाए हैं। आप समाज को गुमराह करते हैं और लोगों को बुद्धिस्ट बनाने की मिशन की चर्चा करते हैं कि हम जो है मिशन में जोड़ करके आपको बुद्धिस्ट बनाएंगे, जबकि आपके परिवार के लोग भी बुद्धिस्ट नहीं हो पाए हैं। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि चाहे परिवार का व्यक्ति हो या समाज का व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, हर व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है जी। चाहे मेरे माता पिता हों, भाई हों, कोई नाते रिश्तेदार कोई भी हो, मेरा एक स्वतंत्र दिमाग है, उसका भी एक स्वतंत्र बुद्धि है जी जी। रही किसी को बौद्धिस्ट बनाने की न बनाने की बात, ऐसा कोई मिशन नहीं है, न ऐसा कोई मिशन होता है, एक विचारधारा होती है जी कि हमें कौन सा मार्ग अच्छा लग रहा है और
वो क्यों अच्छा लग रहा है, उस पर चल रहे हैं, उसका प्रचार करना सबका हक है। गौतम बुद्ध की अच्छी बातों का प्रचार करना मेरा हक है, उसके तहत मैं उनका प्रचार करता हूँ। और गौतम बुद्ध की जो अच्छी बातें हैं कोई भी बुद्धिमान आदमी उनको नकार नहीं सकता है। भले ही वो उनमें से कितनी बात मान रहा है कितनी नहीं मान रहा है, वो कौन सी आइडियोलॉजी मान रहा है कौन सी नहीं मान रहा है, ये बात अलग है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है गौतम बुद्ध का फलाना सिद्धांत या फलानी शिक्षा खराब है। अब रही बात मानने या ना मानने की, तो जैसा हमने कहा कि हर व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, किसी को हम बात नहीं कर सकते। इससे पहले भी जितने लोग इस मिशन में आए, सामाजिक न्याय के में या मानवतावाद के मिशन में, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार का इंतजार किया। मनीष जी, बहुत गौर करने वाली बात बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। इस पॉइंट से बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को डेमोलाइज किया जाता है सतपाल जी। बिल्कुल। क्या आप अपने भाई को तो सुधार नहीं पा रहे हैं, अपने बेटे को तो सुधार नहीं पा रहे हैं, अपने माता पिता को तो सुधार नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, डेमोलाइज करने वाली चीज है। क्योंकि जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे स्थानीय स्तर पर काम करने वाले हों चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हों, और जितने भी मानवतावाद के लिए काम करने वाले, सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो उन्हें जो अच्छा लगा उस रास्ते को निकल दिए। और किसने उसका साथ दिया किसने नहीं दिया, घर वालों को समझ में आ गया तो घर वालों ने साथ दिया, बाहर वालों को समझ में आ गया तो बाहर वालों ने साथ दिया। संक्षिप्त में बात रखिए आप अपनी सर। जी, अब संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा, जैसे गौतम बुद्ध निकले, क्या उन्होंने परिवार का इंतजार किया कि मेरे मार्ग पर जब मेरा परिवार साथ देगा। बाबा साहब ने क्या अपने परिवार का पूरा इंतजार किया कि जब मेरा पूरा परिवार साथ देगा। कबीर साहब ने, रविदास गुरुदेव ने क्या पूरे परिवार का इंतजार किया कि जब मेरा पूरा परिवार ही साथ देगा तभी मैं इस मिशन में पहला कदम बढ़ाऊंगा। आपके ये सब जो है लोगों को डिमोलाइज करने के ऊट पटांग के बहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको काम करना है, जिसको समझ में आ जाता है, उस मार्ग को चल देता, साथ जुड़ जाता है। जी, जैसा कि कालका जी ने बताया कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक में स्वतंत्र है, अपनी बुद्धि और विवेक से फैसला लेता है, डिसीजन लेता है। तो कालका जी का उद्देश्य जो है मिशन के लिए काम करना है, उसमें कौन व्यक्ति जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है वो अलग विषय है। लेकिन कालका जी तो मिशन का काम लेकर के चल रहे हैं। उनका कहने का भाव ये है कि हमें परिवार या घर वालों या रिश्तेदारों से हमें इतना वो नहीं है कि जब वो जुड़ेंगे तभी हम काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी जो है समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, अपने मिशन के लिए आगे बढ़ने के लिए किसी का इंतजार नहीं किया कि हमारे साथ आप आएंगे तभी चलेंगे। उनको जहाँ जाना था वो निकल दिए और मिशन को आगे ले गए। उसी सिद्धांत पर कालका जी काम कर रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न आपसे मेरा है कि हमने सुना है कि आप मिशन पेबैक का काम भी करते हैं, मिशन पेबैक चला रहे हैं, ये क्या है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये मिशन पेबैक जो कॉन्सेप्ट है, ये संक्षिप्त में बिल्कुल शॉर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया है। जी, बाबा साहब ने अपने समाज से, अपने खासकर कर्मचारियों से एक उम्मीद की थी कि वो लोग अपने आय का 20वां हिस्सा समाज को वापस करेंगे। जी, अपने आय का 20वां हिस्सा समाज को वापस करेंगे। 20वां हिस्सा का मतलब 5% हो गया। जी, तो वो बाबा साहब की बात जब मुझे मालूम चली तो मेरे दिल में बैठ गई। जी, और मैंने ठान लिया कि इसमें मुझे ये नहीं देखना कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे करना है, मुझे अपने हिस्से का काम करना है। तो उसी दिन से 2015 में मेरी जॉब लगी, दिसंबर 2015 में, और मई 2016 से मैंने इंडियन बैंक में खाता खुलवाया। जी, और अपनी सैलरी का ईमानदारी से 5% उस खाते में जमा करता हूँ। उस पैसे को अपने व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लेता हूँ। आपातकालीन स्थिति में यदि उसको व्यक्तिगत प्रयोग में मुझे लेना पड़ा तो उसको ईमानदारी से वापस जमा भी करता हूँ, और उसका कुछ जो है हिस्सा बढ़ा करके जमा करता हूँ, क्योंकि वो खाता है तो उस खाते का जो है रिकॉर्ड होता है, लेन देन होता है, तो उसकी मैंने कैशबुक भी बना रखी है। जी, एक कैशबुक भर गई है और ये खाली नहीं है, ये पूरी यूज हुई है। जी जी, आपको थोड़ा सा एक 10-20 सेकंड लेना चाहेंगे ज़्यादा। ये देखिए पूरी यूज हुई है, भरी है, हर महीने का इसमें रिकॉर्ड है। ऐसे हमारी एक दूसरी कैशबुक भर गई है, एक हमारी तीसरी कैशबुक ये चल रही है, एक हमारी गार्ड फाइल ये भर गई है। इसको आप भी थोड़ा सा खोल के देख सकते हैं। इसमें हमारे जो खर्चे हैं उसके देखिए बिल बाउ चल रही है। ये कोई चंदा का पैसा नहीं है, ये पर्सनल है। हाँ, ये मिशन पेबैक का पैसा है, चंदा का पैसा नहीं है। इसमें सारे खर्चों का रिकॉर्ड जो है लगा है। दूसरी गार्ड फाइल हमारी, ये आपके व्यक्तिगत खर्चे का है, ये दूसरी गार्ड फाइल हमारी ये चल रही है। जी, तो इसमें मिशन पेबैक में जो है 20वां हिस्सा जो है, जो 20वें हिस्से का खर्चा है, वो आपने ईमानदारी से जमा करते हैं। वो आपने इसमें मेंशन कर रखा है। इसमें केवल हमने अप्रैल 2024 से परिवर्तन किया है। जी, क्योंकि हम लोग सरकारी वेतनभोगी हैं। जी, और हमें जो है टैक्स टेबल और ITR देना पड़ता है। जी, तो उस खाते में जो पैसा रहता था, कभी मान लीजिए खर्च नहीं हो पाया मार्च के लास्ट तक, उसमें जो ब्याज जुड़ता था हमारे पैन कार्ड ITR में शो हो जाता है। तो 1 रुपये का फर्क पड़ने से भी हमारी टैक्स की स्लैब चेंज हो जाती है। जी जी, उस वजह से हमने इस खाते को अपने नाम से हटा के इसका पूरा धन निकाल के पिताजी के खाते में कर दिया है। जी, अभी उनके द्वारा धन, लेकिन खर्च ईमानदारी से होता है सब। जी जी, और अभी तक मेरे जीवन में मुझे केवल अपने जैसे एक व्यक्ति और मिले, जो कि अतलरान, उनका हम नाम लेना चाहेंगे। उनका नाम है शिक्षक रामराज कुशवाहा। वो भी पेबैक करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। उनका तरीका हमारा तरीका अंतर है, लेकिन भाव एक ही है। वो कैश निकाल के वेतन का 5% एक गुल्लक में रख देते हैं और फिर पूरा वो मिशन के लिए खर्च करते हैं। हम केवल ये नहीं करते हैं कैश न करके उसको हम खाते में यूज करते हैं, फिर वो हमारा खाते में यूज करने की वजह से उसका एक रिकॉर्ड में भी शो हो जाता है। इसका खर्च जो है एजुकेशन में, जरूरतमंद छात्रों की मदद में, और जहाँ आवश्यक है, जो हमारे मिशन के अनुकूल जो काम है, संविधान के सपनों के भारत के अनुकूल जो काम है, इसको हम बृहद स्तर पर तो नहीं कर सकते केवल अपने हिस्से से, तो जितने स्तर पे भी कर सकते हैं संविधान के सपनों के भारत बनाने में जो अनुकूल काम है, छोटे छोटे स्तर पे, उसको करता रहता हूँ। जी जी, जैसा कि कालका जी ने अभी बताया है कि बाबा साहब का विचार था कि हम अपनी आय का 20वां हिस्सा समाज सेवा के लिए
पे बैक टू सोसाइटी के लिए जिस समाज से हम निकल के आए हैं उस समाज के लिए हमें अपना 5% हिस्सा खर्च करना चाहिए। तो इस सिद्धांत पर कालका जी काम कर रहे हैं और उन्होंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है कि हमको किस तरीके से जो है पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करना है। उनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और उनको जो है आपने इस स्क्रीन पर देखा भी है जो उनने मेंटेन करके रखा है। और भी कई साथी ऐसे हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये सिद्धांत बाबा साहब का है जिसको जो है अमल में ला रहे हैं कालका जी। कालका जी, एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतना काम कर रहे हैं समाज के लिए और मिशन के लिए, इसमें आपका कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है कि आगे चल कर के आप राजनीति में जाएं, राजनीतिक लाभ लेना चाहें? आम व्यक्ति का भी ये सवाल हो सकता है, इस प्रकार के सवाल बनना लाजमी है कि आप इस तरीके के कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आप अपना कहीं स्वार्थ तो नहीं ढूंढ रहे हैं कि इन फ्यूचर आप तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फैमिली के किसी मेंबर की तैयारी में आप लगे हों कि इन फ्यूचर आप समाज से जुड़ करके समाज के लोगों में पकड़ बना करके हम राजनीतिक लाभ ले सकें? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए मनीष जी, ये जो इस तरह के भी आरोप होते हैं ना कि अभी ये समाज सेवा में भविष्य में राजनीति करेंगे जी, ये भी समाज सेवा के लिए काम करने वाले लोगों को डिमोलाइज करना है जी, उनके रास्ते में बाधा डालना है। जी भाई हम कर रहे हैं जी, आप भी करिए, जी, आगे आइए, जी, कम से कम समाज को लाभ तो होगा। जब तक हम करेंगे सामाजिक काम जब तक तो लाभ होगा लोगों को। जी, जी, और दूसरी बात ये लोकतंत्र है, जी, चाहे एक सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, जी, लोकतंत्र के हिसाब से अपनी बात रखने का, राजनीति में जाने का जी, सभी लोगों को हक है। जी, अगर हम राजनीति में जाएंगे भी तो क्या राजनीति ये हमारे हाथ की चीज़ तो है नहीं। जी, हमारे परिवार का कोई सदस्य राजनीति में जाए या हम राजनीति में जाएं तो क्या जाने से ही कोई जीत की गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं। जब जनता हमको चाहेगी तभी तो चुनेगी। बिल्कुल। या कोई भी व्यक्ति जो समाज सेवा से नहीं जुड़ा है सीधा राजनीति में आता है तो जनता जिसको चाहती है, जनता जिससे उम्मीद रखती है, जनता जिससे सहमत होती है उसी को तो चुनती है। जी, कोई भी आ सकता है इसमें अगर अच्छे लोग आते हैं, हम तो कह रहे हम नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये सवाल नहीं होना चाहिए। जी, सवाल ये होना चाहिए कि यदि अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो उनको डेमोलाइज ना करके, अगर आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनके मार्ग में बाधाएं भी पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे सत्यप्रकाश जी हैं, जी, तो अगर वो राजनीति में है भी तो समाज का राजनीति में रह करके समाज का नुकसान क्या कर रहे हैं? जी, जितना भी उनसे बन रहा है उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी, तो राजनीति से संबंधित सवाल मुझसे ज़्यादा मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे अम्बेडकर जी से आप पूछें, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में, हम तो एक कर्मचारी हैं, सक्रिय राजनीति में है। मेरा कहने का भाव था कि आप राजनीति में आकर के समाज सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा समाज से जुड़ने का, समाज के लिए काम करने का। वहाँ पर आप जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं को समाज के बीच में ला सकते हैं, पॉलिटिक्स में जाकर के समाज का बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। यदि आप जाएंगे भी तो ये पॉजिटिव काम है, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा करने का वहाँ पर एक जो है बेहतरीन तरीके से समाज सेवा कर सकेंगे आप। तो ये तो पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव पॉइंट है। यदि ऐसा आप करते हैं तो ये भी तो अच्छा विषय है। समाज सेवा करना, देश की सेवा करना राजनीति का हिस्सा है। आप अभी सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, आगे चल के यदि आप राजनीति में आते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये भी तो अच्छी ही बात है। और समाज के लिए, लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का राजनीति में होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनके आइडिया विचार बहुत अच्छे होते हैं। और आप अपने विचार और आइडिया, बाबा साहब के आप अनुयायी हैं, बाबा साहब को आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से उनकी पॉलिसीज़ को भी आप जो है पब्लिक के बीच में लाकर के उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से करेंगे। अब इसी संबंध में जो है अब हम अम्बेडकर जी, सत्यप्रकाश जी हमारे बीच में हैं, उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है जो है इन सारे आरोपों के बीच में। इतने सारे आरोप आज के हमने कालका जी से जो प्रश्न किए हैं उन्होंने सभी आरोपों को निराधार और खारिज किया है कि इस प्रकार का कोई भी आरोप मेरे ऊपर तय नहीं होता है, ना सिद्ध होता है। यदि किसी को ऐसा लगता है तो वो आकर के हमसे स्वयं मिल लें और सारे डेटा को हमसे उपलब्ध करा लें। उनके पास सारा डेटा है, जो भी उनके पास जो है आय का डेटा है और विभिन्न प्रकार की सामाजिक कार्यों के जो आरोप हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन के खत्म होने के बाद कालका जी तो मेरे साथ, और मैं कालका जी के साथ लगभग 12 वर्ष होने को है। मुझे आज तक कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आई तो कालका जी गलत करती हैं। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ जी, लेकिन मैं उनको देखता हूँ, उनके डॉक्यूमेंट वो अपने पूरे कंप्लीट करते हैं। तो जो आरोप लगाने वाले लोग होते हैं, यदि कालका जी गलत होती तो आज 12 साल काम ना कर पाते, तो साल में भी उनके साथ ना रह पाता कि वो गलत हैं। जी, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जी, जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जो लोग सवाल करते हैं तो वो लोग सारी जगह बदनाम कर देते हैं। जी, तो जहाँ तक है कि सारे आरोप निराधार हैं और सारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस है। और समाज सेवा में पैसा मिलता नहीं है, पैसा लगता है और समय भी लगता है। जी,